जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एक पक्के बीघे में कितना बिस्सा या कितना बिस्वा होता है। बिस्वा। तो सबसे पहले जो ज़मीन मापने की इकाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक बिस्सा कैसे और किस किस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले 20 बराबर होती है एक कचवासी। ये अनवासी कचवासी क्या होता है ये आपके अभी समझ में आ जाएगा। और 20 कचवासी बराबर होता है एक विश्वासी। एक विश्वासी। एक विश्वासी। और इस एक विश्वासी को ही बोलते हैं एक वर्ग गट्ठा या लाठा। या लाठा भी बोलते हैं, एक वर्ग गट्ठा या लाठा। अभी आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे, अनवासी क्या है, कचवासी क्या है, विश्वासी क्या है, मगर गट्ठा का नाम जरूर सुना होगा। अब मैं गट्ठा के बारे में बताता हूं। देखो, एक गट्ठा बराबर होता है 99 इंच। एक गट्ठा बराबर होता है 99 इंच। अगर हम इसे फुट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 फुट 3 इंच, क्योंकि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलें तब क्या होगा, देखो, क्योंकि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा 251.46 सेंटीमीटर। यानी ये सेंटीमीटर है, अगर मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से भाग और देना पड़ेगा, तो ये आएगा 2.51 मीटर। यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। ये आप लिखते चलिए। अब देखो, एक गट्ठा का हमें लंबाई पता चल गया कि एक गट्ठा लंबाई है वो होती है 2.51 मीटर। और एक गट्ठा वो किसके बराबर होता है, एक विश्वासी के। एक गट्ठा किसके बराबर होता है, एक विश्वासी के। तो ये आप नोट कर लो, एक गट्ठा बराबर, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है। तो एक गट्ठा बराबर होता है 2.51 मीटर। या इंच से मापेंगे तो 99 इंच। अगर फुट में मापेंगे तो 8 फुट 3 इंच। और अगर हाथ से भी मापते हैं तो एक हाथ जो जनरली माना जाता है वो 18 इंच का होता है। एक हाथ बराबर होता है 18 इंच। यानी जो नापने की पद्धति है उसमें हाथ की लंबाई 18 इंच मानी गई है, लेकिन किसी का हाथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो जनरली हाथ है वो 18 इंच का होता है। तो 18 इंच से 99 इंच को डिवाइड करेंगे तो लगभग 5.5 आता है। तो एक गट्ठे की लंबाई 5.5 हाथ भी हो सकती है या होती है, 5.5 हाथ। यानी एक गट्ठा 5.5 हाथ का होता है, 99 इंच का होता है और 8 फुट 3 इंच का होता है। और मीटर में कहें तो 2 मीटर 51 सेंटीमीटर का होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि एक अनवासी में कितने मीटर या सेंटीमीटर होते हैं या इंच होते हैं, और एक कचवासी में कितने होते हैं, क्योंकि ये नए नाम हैं। आपने गट्ठा सुना होगा और गट्ठा के बारे में आपको भी पता चल गया कि एक गट्ठा कितना बड़ा होता है। या तो 5.5 हाथ का होता है, या 2.51 मीटर का होता है, या 99 इंच का होता है, या 8 फुट 3 इंच। कुछ भी इनमें से कोई एक लंबाई ले सकते हैं। अब देखो, कचवासी और अनवासी के बारे में बात कर देते हैं। आप इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अभी देखो, मैंने बताया एक विश्वासी। एक विश्वासी। एक विश्वासी या एक गट्ठा, एक वर्ग गट्ठा बराबर हो जाएगा 20 कचवासी के। और एक वर्ग गट्ठा की लंबाई कितनी है, एक वर्ग गट्ठा को लिखेंगे एक गट्ठा गुणा एक गट्ठा। तो इसका होता है 99 इंच और इसका भी होता है 99 इंच। और ये किसके बराबर है, 20 कचवासी के। और हमें एक कचवासी का मान निकालना है, 20 कचवासी के बराबर होता है। और 99 का गुणा 99 में करेंगे तो कितना आएगा, 99 81, 99 81 दूनी 162 और 8 70 हासिल 17, 99 81
और 17 हो गए 98। तो देखा आपने। अब एक कचमासी का निकालना है, एक कचमासी कितने के बराबर होगी, तो इसमें क्या करेंगे 20 से भाग दे देंगे, तो एक कचमासी बराबर हो जाएगा, इसमें 20 से भाग देंगे तो ये आएगा 490.05। ये एक कचमासी के बराबर हो गया। और एक कचमासी किसके बराबर होती है, एक कचमासी 20 अनवासी के बराबर होती है, तो इसे हम 20 अनवासी लिख सकते हैं। तो एक अनवासी बराबर हो जाएगा, इसमें 20 से भाग दे देंगे, 490.05 डिवाइडेड बाई 20, तो भाग देंगे आएगा 24.5। और ये है इंच, इंच नहीं है, ये है वर्ग इंच। ये क्या है, वर्ग इंच। अब जो एक अनवासी है, जो सबसे छोटी इकाई थी, जो एक अनवासी है, वो होती है 24.5 वर्ग इंच की। यानी इसमें मान लो 6 इंच कोई लंबी है और 4 इंच के करीब चौड़ी कोई भी ज़मीन है या कुछ भी चीज़ है जिसका मेजरमेंट लेंगे तो वो लगभग 24 के आएगा, और उसे हम एक अनवासी बोल सकते हैं। तो एक अनवासी की लंबाई लगभग 24 वर्ग इंच के बराबर होती है, और एक कचमासी की लंबाई लगभग 490 वर्ग इंच के बराबर होती है, और एक विश्वासी की लंबाई 9801 वर्ग इंच के बराबर होती है। तो ये आपके इतने काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जानकारी होना अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि एक विश्वा में कितने वर्ग गज या कितने वर्ग फुट होते हैं। तो देखो आगे देखते हैं। देखो एक विश्वासी या एक वर्ग गट्ठा 20 कचमासी के बराबर होता है। अब देखो 20 विश्वासी या 20 वर्ग गट्ठा, 20 विश्वासी या 20 वर्ग गट्ठा बराबर होता है एक बिस्सा, बराबर होता है एक बिस्सा। अब देखो एक बिस्सा बराबर कितने के होता है, 20 वर्ग गट्ठे के। तो हम इसे एक बिस्सा को ऐसे लिख सकते हैं, एक बिस्सा बराबर 20 वर्ग गट्ठा, और 20 वर्ग गट्ठे को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गट्ठा गुणा 4 गट्ठा लिख सकते हैं। और अब हमें पता है कि एक गट्ठा बराबर होता था, एक गट्ठा बराबर होता था 99 इंच, 99 इंच यानी 8 फुट 3 इंच। तो देखो इसे फुट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8.25, ये बन गया फुट। और इसे लिख लेंगे 4 गुणा 8.25 फुट। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 41.25 फुट, और इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 43.0 फुट। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1361.25 वर्ग फुट। यानी जो एक बिस्सा है उस जमीन की माप है या उस जमीन की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 1361 वर्ग फुट होता है। ये आप नोट कर लो। यानी कोई आपसे पूछे या कहे कि एक बिस्सा जो जमीन है वो कितनी लंबी या चौड़ी होगी, तो आप कह सकते हो कि अगर उसकी लंबाई कुछ लें और चौड़ाई कुछ लें, उन दोनों का गुणा 1361 वर्ग फुट आए तो उतनी जमीन एक बिस्से के बराबर होगी। ये तो हो गया फुट में। अब इसे मैं गज में चेंज करता हूँ। देखो एक वर्ग गज बराबर होता है एक गज गुणा एक गज, और एक गज बराबर होता है 3 फुट के। तो यहाँ 3 फुट गुणा 3 फुट, तो ये हो गया 9 वर्ग फुट। यानी एक वर्ग फुट बराबर हो जाएगा 1/9 वर्ग गज के। तो ये फुट है, इसे वर्ग गज में चेंज करेंगे तो इसमें 9 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग गज। भाग देने हैं, 9 एकन 9 4 बचे, 9 पंजे 45 एक बचा, 9 एकन 9 2 बचे, 9 दूनी 18 4 बचे, और 9 पंजे 45। इतने वर्ग गज जगह है वो एक बिस्से के बराबर होती है। इतने वर्ग गज जगह है वो एक बिस्से के बराबर होती है। आप कोई पूछे कि एक बिस्से में कितने वर्ग गज होते हैं, एक बिस्सा में कितने वर्ग गज होते हैं, तो आप बता सकते हो 151 वर्ग गज होते हैं। यानी कोई ज़मीन है वो 15 गज लगभग लंबी हो और 10 गज लगभग चौड़ी हो, गुणा करने पर ये 150 हो जाएगी। तो इतनी जगह को हम एक बिस्सा बोलेंगे। अगर किसी ने 151.25 वर्ग गज जमीन खरीदी है तो हम कह सकते हैं उसने एक बिस्सा जमीन खरीदी है। हमें खरीदना है बेचना है बिस्से में, तो हम इस तरह से उसकी गणना या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि एक पक्के बीघे में कितने बिस्से होते हैं तो कितने वर्ग गज बन जाएंगे। देखो एक पक्का बीघा बराबर होता है
एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा के, 20 बिस्सा। और अभी हमने बताया था कि एक बिस्से में कितने वर्ग गज होते हैं, एक बिस्से में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 151.25 वर्ग गज होते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 0 2 पंजे 10 का 0 और 2 दूनी 4 1 5 2 1 2 2 पंजे 10 और 2 1 2 और 1 3, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ये हो गया वर्ग गज। यानी एक बीघा में 3025 वर्ग गज होता है जो पक्का बीघा होता है। एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होते हैं। तो अब कच्चा बीघा में क्या होता है, कच्चा बीघा में 7 बिस्से होता है और एक कच्चा बीघा बराबर लगभग 7 बिस्सा होता है। तो देखो इसमें 7 का गुणा करेंगे 151.25 में, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकन 7 और 1 8, 7 पंजे 35 और 7 एकन 7 और 3 10, यानी लगभग 1058 वर्ग गज होता है पक्का बीघा और कच्चा बीघा में। अब आप आसानी से बता सकते हो पक्के बीघा में 3025 वर्ग गज होते हैं और एक बिस्सा में 151.25 गज होते हैं, और फुट की बात करें तो 1361.25 फुट होते हैं। यानी एक बिस्सा बराबर 1361.25 वर्ग फुट और 151.25 वर्ग गज होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।